अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ाइज़ व्लॉग्स। एक नई सुबह और नई आगाज़ के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ कुछ अच्छी सी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत सारा सलाम और प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सर्दियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि वीडियो बनाएं और उसको एडिट करें। खैर, मैं आ गई। 2-3 दिन के क्लिप्स थे, तो मैंने कहा कि अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कुछ लंच वग़ैरह बच्चों का जो हम लोग भेजते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या भेजें जो बच्चे पसंद भी कर लें, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाय। Okay. और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर में कुछ न्यू रेज़ोल्यूशंस स्टार्ट होंगी, तो मैं लग गई भाई उन रेज़ोल्यूशंस को पूरा करने में। तो ये भी उन रेज़ोल्यूशंस का एक हिस्सा है। तो अब चल रही है किचन की सफाई। जो भी चीज़ें हम लोग रख देते हैं मेहमानों के लिए कि जब मेहमान आएंगे तो उन्हीं के लिए ही हम पेश करेंगे, अदरवाइज़ घर वालों का तो उस पर कोई हक़ होता ही नहीं है। वो चीज़ें संभाल के रख देते हैं, और हम लोग जो हैं वो जो पुरानी प्लेटें और पुरानी जो चम्मच और वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें खा रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहमान तो आते हैं सालों साल, और घर के लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनको अच्छे से न्यू बर्तन में खाना सर्व करना चाहिए, ताकि वो लोग भी खुश हों और जो है ना खाना भी खुश होकर खाएं, और घर में एक जो है वो एक अच्छा माहौल हमारा बन जाए। तो हम लोग जो हैं वो बर्तन नए वाले संभाल के रख देते हैं, या तो टूट जाते हैं, या जब साल बाद मेहमान आते हैं उन पे ढेरों मिट्टी की लेयर्स जम जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हम उनको इस्तेमाल करते हैं जब मेहमान आते हैं, फिर धोकर रख देते हैं, फिर उनको हम पूछते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यूज़ करनी चाहिए चीज़ों को। तो फ़िलहाल मैं भी एक जो है ना अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको सेट कर रही थी, किचन को कुछ अपनी सेटिंग में लगी हूँ। आजकल सर्दियां हैं, और जैसे कि हम सबको पता है कि सर्दियों में जो है वो कुछ अच्छा मज़े का, कभी चटपटा खा लिया, कभी मीठा खा लिया, तो ऐसा दिल करता है। और इसी के साथ ही कुछ समझ में नहीं आता कि डेली हम क्या पकाएं, और उन सब चीज़ों में शामिल हो जाता है बच्चों का लंच भी, कि बच्चों को क्या दें जो बच्चे शौक़ से खा लें। हम लोग जो है वो बच्चों को दे तो देंगे दूसरी चीज़ें, लेकिन वो जब खाएंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। बच्चे भूखे हो आएंगे वापस और चिड़चिड़े होके। और माँ और बच्चों का रिश्ता ऐसा अनमोल और प्यारा रिश्ता है कि बच्चे कुछ बोलते भी नहीं हैं और माँ को जो है वो समझ आ जाती है। इसी तरह ही जब मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत रोती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो अम्मी मुझे बाजू पकड़ के मुझे जो है ना स्कूल छोड़ के आती थी, और तकरीबन जो है वो मेरे पास ही बैठती थी। 10th क्लास तक मेरी अम्मी मेरे साथ बैठती रही हैं, मुझे स्कूल छोड़ के आती रही हैं। और अब जो है मेरा ये टाइम स्टार्ट हुआ है बच्चों को संभालने का, तो अब वो टाइम याद आता है। पहले कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन जो है ये टाइम भी प्रीसियस है और वो टाइम भी प्रीसियस है, और ये जो लम्हा है ये बहुत अनमोल लम्हे हैं। तो बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, और बच्चों की माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि कुछ बोले भी ना और माँ समझ जाए, और ऐसा ही होता है। मुझे पता होता है कि उनको क्या पसंद है, तो मुझे बस ये होता है कि जो वो खा लेना मैं वो बना दूँ उनको। तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो है मैं ट्राई करती रहती हूँ। इनमें आता है सैंडविच भी, क्योंकि सैंडविच जो है वो ये शौक़ से खा लेते हैं। कॉर्नर्स में उतार देती हूँ, तो कभी इनको मैं ये सैंडविच जो है एग में बना के दे देती हूँ, कभी पैटी और चीज़ के साथ इनको दे देती हूँ। वेजिटेबल्स इतना शौक़ से खाते नहीं हैं,
तो मैं वेजिटेबल्स को अवॉइड कर देती हूँ और इनको फिर मैं ये इस तरह के लंच बना के दे देती हूँ। तो अब ये सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी। सबसे पहले तो मैं हाथ सीख रही थी और फिर बच्चों को लंच बनाने। शाम के कुछ धुले हुए बर्तन पड़े थे, मैंने कहा सुबह उठ के समेट लूँगी, तो वो भी साथ साथ समेट रही थी। और उसके अलावा जो भी किचन में फैलाव होता है वो साथ साथ समेट लेती हूँ, ताकि जो है ना वो ज़्यादा फैलाव ना हो किचन में। लेकिन फिर भी छोटी किचन हो तो बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है। अब मैंने ना सब कुछ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने पैन नहीं रखा, मेरे पास तवा ही पड़ा था, तो मैंने तवा रख दिया। और चीज़ और पैटीज़ जो हैं वो मैं कभी घर बना लेती हूँ और बच्चों के लंच के लिए जो है वो मैं फ्रोज़न ले लेती हूँ। वो चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है सुबह के टाइम, तो सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती हैं। तो ये भी मैं साथ साथ कर रही हूँ और अब मैं पैटीज़ यहाँ पे रख दूँगी और साथ ही फिर मैं इनके लिए जो ब्रेड है उनके कॉर्नर्स को सेपरेट कर दूँगी क्योंकि लंच रेडी करना है और बच्चों को नाश्ता भी देना है। तो आज जो है ना मुझे मोहम्मद फ़ाइज़ ने कहा था कि मम्मा आज हमें आप नाश्ते में भी ना यही सैंडविच दे दो, ताकि फिर हम यही खा जाते हैं। और तो मैं साथ साथ पैटीज़ रख के तो जो बर्तन थे वो समेट के और जो चाय का एक साथ साथ वो भी समेट लेती हूँ। पीसेस में जो है ना वो कॉर्नर्स में सेपरेट करी थी, तो साथ ही मैंने देखा कि जो केचप है उसके जो बॉटल है उसके अंदर केचप जो थी वो खाली हुई हुई थी। साथ मैंने वो बॉटल भी निकाली कि मैं केचप को फिल कर लूँगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने मायोनीज़ निकाली थी, लेकिन चीज़ साथ थी तो मैंने कहा कि चीज़ ही डाल देती हूँ और मायोनीज़ नहीं डालती। इस तरह दोनों ही हेल्दी तो नहीं है, लेकिन जो बच्चों को पसंद हो ऑप्शनल ही है। जो डालना चले वेजिटेबल्स होते तो बच्चे जो है ना मैं उनको फिर थोड़ी सी मायोनीज़ डाल के दे देती। तो आज मैंने मायोनीज़ नहीं डाली, बस केचप के साथ खाली चीज़ ही डाल के दे दिया। मैंने कहा बस अच्छा जी, मैंने फिर ये किया कि बॉटल को फिल करके तो उसके बाद जो स्लाइसेस जिनके कॉर्नर्स मैंने जो है वो कट करके रखे थे उनको मैंने एक ले लिया ग्रिल पैन और उस पे मैंने रख दिया। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो है ना केचप डाल के और पैटी रख के और चीज़ का एक स्लाइस उसके अंदर रख के तो उसको मैंने जो है ना ग्रिल पैन पे गरम कर लिया, ताकि जो चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और सैंडविच के अंदर और पैटी में जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए, और ताकि जो है ना वो उसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाए और मज़े का हो जाए।
चीज़ मेल्ट करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सैंडविच को जो है ना ग्रिल पैन में टोस्ट कर लिया अच्छे तरीके से। दोनों के लिए मैंने सैंडविचेस बना लिया और सेंटर से उनको कट करके ट्रायंगल की शेप दे दी। जब दोनों जो है सैंडविचेस रेडी हो गए तो मैंने उनको एक अच्छी सी स्माइली बना के दे दी ताकि उनका दिन अच्छा सा गुजरे और वो सारा दिन हैप्पी हैप्पी रहें। तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया। और समटाइम्स कुछ ऐसे ऐसे एक्ट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बहुत खुश करती हैं। मेरी एक आदत ये भी होती थी कि मैं जो है ना वो लंच साथ नहीं लेके जाती थी। पता नहीं क्यों मैं उनको कहती थी कि मुझे जो है ना वो बहुत स्मेल आती है, तो मैं इस हवाले से भी उनको बहुत तंग करती थी। सबसे छोटी होती थी ना तो उनको मतलब सबकी लाडली थी, सब बहनों की और अम्मी की भी। तो जो भी ज़िद करती थी वो पूरी हो जाती थी। तो वो टाइम अब याद आता है। और जब बच्चे ज़िद करते हैं तो कोशिश होती है उनकी सारी ज़िद पूरी की जाए। तो खैर, अब जो है ना ये सैंडविच की रेसिपी तो मैंने दे दी, बच्चे चले गए स्कूल। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, नाश्ता मैंने चीज़ें वगैरह समेट ली। चीज़ें समेटने के बाद जो है मेरे पास लेफ़्ट ओवर नान पड़ा था रात वाला, उसको मैंने जो है वो घी डाल के उसको गर्म किया, अच्छे से उसको क्रिस्पी कर लिया और चाय के साथ मैंने बैठ के मज़े से खाया। इसके साथ ही आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे प्रमोट कर दें। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।